राहुल गांधी द्वारा संसद परिसर में दिए गए बयान के पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति और गंभीर लोकतांत्रिक चिंता निहित है। नेता विपक्ष ने जिस प्रकार एटम बम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग पर सीधे सीधे पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है, वो भारत के संसदीय इतिहास में एक अत्यंत असाधारण स्थिति है। ये न केवल एक संवैधानिक संस्था की साख पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा करता है। राहुल गांधी का ये कहना कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोटों की चोरी कर रहा है, सीधे तौर पर चुनाव की वैधता को कटघरे में खड़ा करता है। ये वक्तव्य तब और गंभीर हो जाता है जब वो दावा करते हैं कि उनके पास 100% पक्के सबूत हैं। उन्होंने 6 महीने की स्वतंत्र जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। यदि ये सच है तो ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक और चुनावी धांधली साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लोकसभा चुनावों में कथित गड़बड़ी के संदर्भ में कांग्रेस द्वारा उठाए गए संदेह और उसके बाद की गई जांच ये दर्शाता है कि विपक्ष अब केवल चुनावी हार को भाग्य या रणनीति की विफलता मानने के बजाय संस्थागत पक्षपात की ओर संकेत कर रहा है। अगर ये आरोप केवल राजनीतिक लाभ के लिए लगाए गए हैं तो इससे विपक्ष की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन यदि वास्तव में इनके पीछे तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं तो ये भारत की चुनाव प्रणाली के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण पर विपक्षी दलों की आपत्ति इस पूरे प्रकरण को और भी संदिग्ध बनाती है। राहुल गांधी का कहना है कि 1 करोड़ वोटर जुड़े और तब शक गहराया। ये सवाल उठाता है कि क्या मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण पूरी पारदर्शिता से किया गया है या इसमें किसी प्रकार की धांधली हुई है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची चुनाव की आधारशिला है और उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। राहुल गांधी द्वारा देश में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी जैसे शब्दों का प्रयोग इस बात की ओर इशारा करता है कि वो इस मुद्दे को अब सार्वजनिक विमर्श का केंद्र बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ सदन में नहीं बल्कि मीडिया और जनमानस के स्तर पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को चुनौती देने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस द्वारा एकत्र किए गए तथाकथित सबूतों को सार्वजनिक रूप से कब और किस मंच पर पेश किया जाएगा। यदि पार्टी के पास वाकई ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर वोटों की हेराफेरी की है, तो उसे उन सबूतों को न्यायपालिका और जनता के सामने तत्काल रखना चाहिए। अन्यथा ये बयान मात्र एक राजनीतिक शिगुफा बनकर रह जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में संसद की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जहां विपक्षी दल लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की चुप्पी और चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई विस्तृत सफाई सामने न आना भी चिंता का विषय है। यदि इस पर स्पष्टता नहीं दी गई तो लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और चुनाव आयोग के बीच विश्वास का संकट पैदा हो सकता है। राहुल गांधी की यह रणनीति अब केवल चुनावी राजनीति नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक संस्थान की जवाबदेही तय करने का माध्यम बन चुकी है। ये देखना शेष है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इन तथ्यों को किस रूप में सामने लाती है और न्यायपालिका तथा नागरिक समाज इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। यदि ये मामला केवल राजनीतिक भाषणबाजी तक सीमित रह गया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को ही होगा।